हाय एवरीवन, आप सबका फिर से एक नई वीडियो पर स्वागत है। आइए आज हम लोग देखते हैं वेन डायग्राम से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस, जो कि इस तरह से दिया हुआ है। क्वेश्चन में कह रहा है ना कि कौन सी संख्या तीन ज्यामितीय आकृति में साझी है। तीन ज्यामितीय आकृति यानी कि ये ज्यामितीय आकृति कौन कौन सा है। एक आपका ये सर्कल है, दूसरा आपका ये है और तीसरा ये आपका इस तरह से दिया हुआ है। तीनों में साझी का मतलब हो गया कि तीनों में कॉमन कौन सा है। तो अगर मैं आप इसको ध्यान से देखेंगे तो ये सर्कल में भी है, ये रेक्टेंगल में भी है और ये आपका इसमें भी है, क्या नाम है, ये ट्राइंगल में भी है। तो ये 6 नंबर जो है ना तीनों में साझी है। तो ये तीनों में साझी है, तो इसको आप टिक लगा सकते हैं 6। आंसर देखेंगे तो कोई आंसर 3 इसका हो जाएगा। देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन क्या है। तो इस आरेख में 100 खिलाड़ी भिन्न भिन्न खेल खेलते हैं। कितने खिलाड़ी फुटबॉल और हॉकी दोनों खेलते हैं लेकिन क्रिकेट नहीं खेलते हैं। तो क्रिकेट नहीं खेलते हैं, फुटबॉल और हॉकी दोनों खेलते हैं। तो आपको क्या करना है ना, क्रिकेट वाले को ब्लैक कर देना है। क्रिकेट नहीं खेलते हैं तो क्रिकेट को एकदम साफ हटा देना है। अब देखिए फुटबॉल भी नहीं खेलते हैं, तो फुटबॉल वाला हॉकी वाला को भी हटा देना है। केवल हॉकी, बस हॉकी जो है उसको हटा देना है। फिर फुटबॉल वाला को हटा देना है। तो दोनों का कॉमन कहाँ पे बच रहा है, तो यही 15 बच रहा है। यानी कि कितने ऐसे खिलाड़ी हैं दोनों फुटबॉल और हॉकी दोनों खेलते हैं लेकिन क्रिकेट नहीं खेलते। तो यही वाले हैं जो फुटबॉल फुटबॉल भी खेल रहे हैं, हॉकी भी खेल रहे हैं लेकिन क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं। तो ये आंसर हो जाएगा इसका 15। तो आंसर 15 हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में क्या कहा गया है। तो अगले क्वेश्चन में कह रहा है कि 1000 व्यक्तियों पर सर्वे के दौरान हिंदी, अंग्रेजी तथा संस्कृत जानने वाले व्यक्तियों का आरेख निम्न है। तो ये आरेख दिया हुआ है, देखिए ध्यान से। तो यहाँ पे दिया हुआ है कि तीनों भाषा जानने वाले, तीनों भाषा जानने वाले कितने हैं। तो आप अगर मैं ध्यान से देखेंगे इसमें ना, तो तीनों भाषा जानने वाले की संख्या कितनी है, तो 100 है, यही है। और रेशियो अब कह रहा है कि तीनों, और संस्कृत न जानने वाले, तो संस्कृत जो नहीं जान रहे हैं कितने हैं, तो 200 लोग संस्कृत नहीं जान रहे हैं। ध्यान से देखेंगे तो देखिए ये 200, ये वाले संस्कृत जान रहे हैं, ये वाले जान रहे हैं, ये वाले जान रहे हैं, ये वाले जान रहे हैं। तो ये संस्कृत इतने वाले जान रहे हैं, तो 200 नहीं जान रहे हैं, अब प्लस 120 वाले नहीं जान रहे हैं और प्लस 220 वाले नहीं जान रहे हैं। तो अनुपात कितना होगा इसमें पूछ रहा है। तो आइए हम लोग इसको देखते हैं कितना होगा अनुपात। तो 100 और रेशियो इसको प्लस कर लीजिए, 200 300 3 दू 500, 540, यानी कि ये आ गया 540। एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा ना, 2 पचे 10 और ये हो जाएगा 2 दूनी 4 2 सत्ते 14। तो ये दोनों अगर मैं देखेंगे तो ये हो जाएगा 5:27, यानी कि 5:27 जो है दोनों, ये अनुपात है। यानी कि तीनों भाषा जानने वाले और संस्कृत न जानने वालों का अनुपात कितना है, तो 5:27 है। तो 5:27 ये ऑप्शन नंबर चौथा है, चौथा पे आप टिक लगा देंगे। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं कौन सा है। तो अगला क्वेश्चन में क्या कहा गया है, निम्नलिखित आरेख पर विचार कीजिए और आपको आंसर देना है। ध्यान से देखिए क्वेश्चन में क्या कहा गया है। तो क्वेश्चन में कहा जा रहा है निम्नलिखित आरेख पर विचार कीजिए। यहाँ पे x है, 5 है, 15 है, 12 है, 18 है, 32 है और ये y है। ये है ए गोला को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये बी गोला को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये सी गोला को रिप्रेजेंट। ए के तत्वों की संख्या बी के तत्वों की संख्या से, ध्यान से देखिए कह रहा है कि ए के तत्वों की संख्या जो है ना बी के तत्वों की संख्या से दोगुनी है। बी के तत्वों की, ये बी के तत्वों की संख्या से ये दोगुना है, तो 2 से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो दोनों आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। अब देखेंगे तो ए के तत्वों की संख्या, ए में क्या है, तो ए में अगर मैं देखेंगे हमारा तो x है प्लस 5 है प्लस 12 है प्लस 18 है, यही ना है। और बी में क्या है, तो ध्यान से देखिए बी में आपका है 5 है प्लस 12 है, 12 है और प्लस बी में 32 है और प्लस कितना है 15 है। तो ये बी के तत्वों की संख्या हो गई। अब अगर मैं देखेंगे तो एक्स आपसे पूछ रहा है, प्लस इसको जोड़ लीजिए 12 18 30 और 5 35,
तो ये हो जाएगा आपका 35 इज इक्वल टू 2। और इसमें देखेंगे तो देखिए 12 12 5 ये 15 5 20 20 10 30 30 30 60 60 64, तो ये आ गया 64। तो अब देखेंगे तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो 64 में 2 से मल्टीप्लाई कीजिए तो 128 होगा, और 128 में 35 माइनस कर देंगे तो ये देखिए 8 में से 5 गया 3 और 12 में से 3 गया 9, तो आंसर कितना आ जाएगा आपका 93। तो इस तरह से ये वेन डायग्राम वाला क्वेश्चन सिंपल सा देता है। तो इस तरह से सिंपल से क्वेश्चन को आप आसानी से इस तरह से हल कर सकते हैं। तो वेन डायग्राम वाले क्वेश्चंस को इसी तरह से हल किया जाता है। अगर में कोई प्रॉब्लम है या वेन डायग्राम में और भी टाइप के क्वेश्चंस आपको नहीं समझ में आ रहे हैं तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर के कमेंट कीजिएगा कि किस तरह के क्वेश्चंस आप चाहते हैं कि मतलब हम बताएं, तो उस तरह के क्वेश्चंस हम बताएंगे। परसेंटेज पे भी आता है इसमें परसेंटेज, या कभी कभी और भी टाइप देता है यूनियन इंटरसेक्शन वाले क्वेश्चन। तो उस तरह के क्वेश्चंस को भी अगर मैं आप जानना चाहते हैं तो एक बार जरूर कमेंट कीजिएगा, मैं जरूर उस क्वेश्चंस को बताने का प्रयास करूंगा।